हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में फिर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 20 दिनों में सीटेट में क्या पढ़ें, कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं। नॉर्मली होता क्या है, एक एक दो दो नंबर से सीटेट में जो है आप रह जा रहे होते हैं, आपका नहीं निकल रहा होता है। तो ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं उस दौरान, जो आपने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना है कि आपका सीटेट क्लियर होने में एक या दो नंबर बचे, मतलब आपके अच्छे नंबर आ जाएँ, आपका स्कोर और ज़्यादा हो सके। तो ऐसा तो है नहीं, मुझे भी अच्छे से पता है कि सीटेट को इतना हल्के में लेना भी नहीं है कि बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, सब हो जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम लोगों ने इसको बना रखा है हौवा, वो भी नहीं है इतना कि बहुत बड़ा हौवा है, इसको नहीं निकाल सकते हैं और बहुत टफ़ है ये। माइंड में ये तो बिल्कुल नहीं रखना है कि बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अब पढ़ना क्या है, अब लास्ट के 1 मंथ या 20 दिन अगर बचे हों तो ऐसा तो है नहीं आप प्रॉपर एनसीईआरटी लेके नोट्स बना के प्रॉपर कर रहे हैं। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। किस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर कर देंगे वो भी चल जाएगा, लेकिन अब मेन एक होता है कि मेन आपको बनाना है कि मेन क्या है वो आपको पढ़ना है। और जैसे कि लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, उसमें आपका क्या आ जाता है, आपको पता है कि उसमें 15 नंबर्स के पैसेजेस आते हैं। हिंदी में अगर ले लो तो 15 नंबर के पैसेज आते हैं, एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश होता है। और सेकंड लैंग्वेज की बात करें, भाषा में आपने संस्कृत ली हो या इंग्लिश ली हो, वहाँ पे दोनों मतलब गद्यांश ही आते हैं, मतलब स्टोरी टाइप ही आती हैं, कहानी टाइप ही आती है। वहाँ पे पद्यांश कविता टाइप नहीं आता है, वहाँ पे दोनों स्टोरी टाइप आती हैं। तो आपको ये अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है कि आप वहाँ पे ऐसा कोशिश करें कि वहाँ पे आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कट हों। ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा जब आपने कम से कम प्रैक्टिस करेंगे 2-4, तो आपने पहले करके ही जाना है। जब आप पहला करेंगे पैसेज, देखिए जब मैंने क्या किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने इतना प्रीवियस ईयर करा है कि वो एक्सपीरियंस मुझे हो गया है, तो उसके बेस पे मैं चीज़ों को बता रही हूँ। जब आप पहला पैसेज करेंगे तो आपको बहुत गलतियाँ होंगी, वहाँ से आपको लगेगा अरे अच्छा ऐसे करना होता है। अब अच्छा पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैसेज में मिलता है, कभी कभी पहले पैसेज में नहीं मिलता है, तीसरे पैसेज में। आपको वहाँ से चीज़ें पता चलेंगी गलतियाँ क्या हैं। और यही गलतियाँ आप एग्ज़ाम में करते हैं, जब आपने पैसेज पहले प्रैक्टिस नहीं करी होती है, डायरेक्टली आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं, तो जो गलतियाँ आपको घर पे करनी थी वो आप गलतियाँ कहाँ करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में। इसीलिए नंबर आपके कटते हैं वहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आपको पहले पैसेज 4 से 5 पैसेज तो घर पे कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि वहाँ से आपके नंबर एक होता है ना फ्री में मिलने वाले, आपको वहाँ से फ्री में नंबर मिलेंगे। मतलब थोड़ा-सा भी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा-सा, ये नहीं है कि आपको बार-बार कुछ रटना है, कुछ नोट्स बनाना है, कुछ भी नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि वो जो 30 नंबर पैसेज के लैंग्वेज से आपके आ रहे हैं, वो 30 में आपके 26 से 27 या 25 से 26 तो आपके आ ही जाएँ। मतलब जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो, थोड़ा-सा करके पहले उन चीज़ों को अपने मजबूत करिए। और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपका ये जो हिंदी और ये संस्कृत इतना ईज़ी होता है, पैसेज वहीं करेंगे, गलतियाँ हो जाएँगी आपका अगर आपने पहले नहीं किया। मैंने भी संस्कृत के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था, मतलब जो भाषा सेकंड थी उसमें मैंने संस्कृत लिया था, लेकिन पैसेज को मैंने 1-2 पैसेज, पहला पैसेज किया तो मुझे समझ में आया कि पैसेज को करना कैसे है, फिर दूसरा किया, फिर एक और कर लिया था, 3 पैसेज मैं करके गई थी। और वहाँ पे संस्कृत में जब कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी अच्छा खासा स्कोर हो गया था। मतलब ऐसा हो जाएगा आपका कि सैटिस्फैक्शन वाले, आपका जो एक सैटिस्फैक्शन वाला नंबर आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आपको करना है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्या है आपकी, आपको अब अगर आपने बुक कोई नहीं ली है तो आपको ले लेना है प्रीवियस ईयर की बुक। मतलब आप कोई भी, आप वहाँ पे जाके बुक स्टॉल पे और बुक स्टोर पे आप जाइए, वहाँ पे आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आए, अरिहंत की, लूसेंट की, जिसकी भी समझ में आए, किरण की, जिनकी लैंग्वेज आपके समझ में आए वो आप बुक ले आइए और अब प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ आपको कोई बुक, अब कौन सी, जैसे लास्ट टाइम कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं लेकिन उनको सीटेट क्रैक करना होता है, तो उनको लगता है कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, किसके नोट्स मांगे, किसके नोट्स मांगे। आप नॉर्मली अगर ऐसे नोट्स पढ़ के या ऐसे बुक पढ़ के जाएंगे ना, तो वहाँ पे फिर भी आप, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, क्योंकि सीटेट में जो मेन मैटर करता है वो होता है लैंग्वेज। जब तक आप प्रीवियस ईयर या जो पिछले ईयर क्वेश्चंस हुए हैं वो क्वेश्चंस नहीं देखोगे, आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी और एग्ज़ाम सेंटर में आप वही गलती कर दोगे। आपको लगेगा मैंने पढ़ा तो सब कुछ था, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, पढ़ा तो मैंने सब कुछ था, फिर गलतियाँ क्यों हुई। तो गलतियाँ इसीलिए हुई क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और आपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको अच्छे से ना समझा, ना जाना, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश नहीं की, क्वेश्चन बस यहीं से गलत होते हैं। मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है उसके बेस पे, जितना आप अच्छे से प्रीवियस ईयर करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आएगा।
अगर अभी टाइम है, अगर आपने जैसे पहले कोई भी नोट्स नहीं बनाया, आप स्टार्ट करिए कहाँ से, प्रीवियस ईयर से। आप एक बुक लाइए और करना स्टार्ट करिए। एक कॉपी लीजिए और उसको टू 2 भागों में डिवाइड करिए ऐसे, और इतना छोटा-छोटा वर्ड डाल के नोट्स बनाइए कि एक जो लाइन होती है ना हिंदी की, उसमें 2 लाइनें लिखिए आप, इतना छोटा-छोटा, इतना छोटा-छोटा। जो क्वेश्चन आपके फँस रहे हैं या फिर जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हो, तो आपका कोई क्वेश्चन आया, आपको नहीं आता है, अगर पेडागॉजी है आप लिख लीजिए, क्योंकि पेडागॉजी क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और थोड़ा-सा चेंज करके क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। तो वो पेडागॉजी बार-बार, जैसे आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, उसके बाद आपको वो सारा रिवीजन करना है। आपको नहीं समझ आया, आपने लिख लिया। और अगर सीडीपी में किसी चैप्टर से क्वेश्चन है, तो भी ऐसा होता है कि जैसे चैप्टर आपने पढ़ा, जैसे जीन प्याजे से आपने क्वेश्चन पढ़ा, वहाँ से आपने पढ़ा कि इनकी जो पहली वाली अवस्था होती है, ये इसमें ये चीज़ें होती हैं, आपको नहीं आता। आपने क्या किया, वो लिख लिया और पीछे गए आंसर शीट में, वहाँ पे व्याख्या दी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, उस आंसर के अलावा और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड करके जीन प्याजे के अंडर में दी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, वो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका वो क्लियर होगा। फिर आगे उसी पे और क्वेश्चन आएगा। अब ये मत सोचिए कि एक ही चैप्टर से आपका जीन प्याजे क्लियर हो जाएगा, नहीं। अभी इसी चैप्टर में और क्वेश्चन आएंगे तो आपका जीन प्याजे और क्लियर होगा। फिर अगले चैप्टर में भी जीन प्याजे आएंगे, वहाँ से क्लियर होगा। फिर जब आप दूसरा किसी ईयर का प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे, वहाँ पे जीन प्याजे के और क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस तरह से जीन प्याजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, और हम ले लें बहुविद्य का सिद्धांत। तो चैप्टर यहाँ पे तो फिक्स हैं, क्वेश्चन चेंज भी होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जब बार बार आपके पास वही क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, और आप नोट्स बनाते हुए चलिए, उसका रिवीजन भी करते हुए चलिए, वहाँ से आपकी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। और पेडागॉजी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रीवियस ईयर से ही क्लियर हो जाएगी। या तो आप जो कुछ 5-6 चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ लीजिए, तो अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाइए। लैंग्वेज समझ में आएगी तो अच्छे से कर लेंगे। मेन चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि कहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो फोकस आप पीवाईक्यू से करिए, और प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर से, मॉक टेस्ट मत लगाइए। सीटेट में बिल्कुल मॉक की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, सीटेट में मॉक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सीटेट में अगर ज़रूरत है तो प्रीवियस ईयर की। आप सुपर टेट दे सकते हैं विदाउट प्रीवियस ईयर, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग। टेट आप क्लियर कर सकते हो विदाउट प्रीवियस ईयर, लेकिन सीटेट ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं क्लियर कर सकता। बहुत लोगों ने किया भी होगा विदाउट प्रीवियस ईयर के, मगर एक अच्छा जो होता है, अगर आपका 1-2 नंबर से रह रहा है तो कमी वहीं पे रह रही है। फिर अगर 1-2 नंबर से रह रहा है, या पहले ही अटैम्प्ट में आप चाहते हो आपका सीटेट क्लियर हो, तो आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से करिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा इस बार। और एग्ज़ाम सेंटर में एक चीज़ तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है कि जैसे आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, दूसरा भी नहीं समझ आ रहा, तो घबराना नहीं है, मतलब कि घबरा गए, उससे क्या होता है, आगे के जो समझ आएंगे उनमें भी डाउट होता है। नहीं समझ आ रहा, आप पॉजिटिव रखिए खुद को। ये प्रैक्टिस आपको घर पे ही करनी होगी। जब प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे तो आपको फील आएगा, अरे हम तो एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर आपके मन में आएगा, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में होता तो कैसे करता। वो सारी चीज़ें आपको, जब आप कर रहे होंगे, वो 100-150 क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आप फेस कर चुके होंगे, जो आप हमेशा से एग्ज़ाम सेंटर में फेस करते आ रहे हैं। गलतियाँ आप अब घर पे करेंगे, तो गलतियाँ घर पे करिए, उनमें सुधार करिए, फिर एग्ज़ाम सेंटर में जाइए, अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप। मतलब एक होता है कि पहले से अगर आपने चीज़ें सोची नहीं एग्ज़ाम के लिए, तो कैसे गलतियाँ इसीलिए हो जाती हैं वहाँ पे। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। बाकी सीटेट, और मैं एक चीज़ बता दूँ, अब ऐसा क्या है कि असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं, और असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस का अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो बिल्कुल भी आपसे नहीं क्वेश्चन होने वाले। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में पहले नहीं आते थे क्वेश्चन ये वाले, पहले क्या था, DSSB में आते थे। अब क्या है, DSSB में बहुत सारे क्वेश्चन असर्शन और ये रीज़न वाले आने लगे, अभिकथन और कारण वाले, और इसमें सीटेट में भी आने लगे। पहले बहुत प्रीवियस ईयर 2-4 साल पहले के आप अगर पुराने पेपर उठा के देखिए, तो वहाँ पे असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इसको आपको अच्छे से करना होगा। पिछली बार सिर्फ सीडीपी में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। उसमें मैं यहीं पे खोल के बैठी हूँ, यहाँ पे ये पेपर मैंने यहीं पे पेपर को रख रखा है। 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ पे सीडीपी में आए थे, और उसमें ईवीएस में भी असर्शन वाले क्वेश्चन आने लगे, रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन। तो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रीवियस ईयर आप पिछले के 2-4 देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराएंगी, इनको बहुत ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम शेयर करेंगे आपसे। कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम बिल्कुल उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए